आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का यूज करके CDF को हम कैसे फाइंड करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फाइंड करना सीखा था। आज के लेक्चर में हम मोस्टली सीखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का यूज करके CDF को कैसे फाइंड करें। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन a लेस आर इक्वल टू b, इसका फार्मूला होता है ab माइनस एफ है। और ऐसे ही x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू a लेस आर इक्वल टू b, देन इसकी फार्मूला होता है एफ बी माइनस एफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसका मेन फार्मूला जो हमारा होता है केवल ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला हमारा मेन फार्मूला है। इसके बेस पे हम बाकी फार्मूला को हम फाइंड करते हैं। तो देखिए इसको इजीली हम लाइन पर हम इजीली हम समझ सकते हैं। जैसे देखिए जैसे ये हमारा ये हमारा पॉइंट है ए, ये हमारा पॉइंट है बी। हमने एफ ए CDF में मैंने पढ़ा था एफ ए इक्वल टू ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू ए। मतलब कि ये जो हमारा क्या हमारी जो प्रोबेबिलिटी है ए तक की प्रोबेबिलिटी, हम एफ ए इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर। अगर हम एफ ए इक्वल टू लिखेंगे तो हमारा यहाँ से जो इंक्लूडेड ए तक की प्रोबेबिलिटी, एफ बी इक्वल टू हमारा क्या हो गया, यहाँ से लेकर हमें बी तक की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम ए बी लिखेंगे। जैसे हमारे यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये हमारे जैसे पहला फार्मूला में ए से बड़ी और बी के बराबर या छोटा। इसका मतलब क्या, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। देखिए जैसे हमें इसकी फाइंड करनी है तो हमें इसको फाइंड करने के लिए हमें पता है यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी में से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी ए तक की प्रोबेबिलिटी को हम माइनस कर देंगे तो हमारे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। तो देखिए हमें जो हमारा एफ ए दिया हुआ है, एफ ए यहाँ तक है, ए पर इंक्लूड एफ बी, और ये एफ बी है, एफ बी देखिए बी यहाँ तक है, एफ बी हमारा यहाँ तक हो गया। हमें ए से पहले तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ए के बाद की, यहाँ ए के बाद की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो एक ए तक की हम प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा ये ए इंक्लूडेड हो गया। ए तक की प्रोबेबिलिटी को हम घटा देंगे तो हमारा ये वाला रीजन आएगा कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक की हो गया पॉइंट। तो इसको देखिए पहला वाला एफ बी माइनस एफ ए सिंपली इसको लिखते हैं। अब देखिए अब हमारे दूसरे वाले में क्या करें, दूसरे वाले में ई को भी इंक्लूड कर दे रहा है। ई को इंक्लूड कर दे रहा है इसका मतलब कि हमने पहले वाले में पढ़ा था पहले वाले कंडीशन के लिए यहाँ तक की हम प्रोबेबिलिटी घटाए थे, ई तक की प्रोबेबिलिटी घटाए थे फर्स्ट वाले केस के लिए। सेकेंड में क्या बोल रहा है, ई को भी इंक्लूड कर दे रहा है, मतलब ई की यहाँ ए पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इसका मतलब कि हम ए से पहले तक की अगर प्रोबेबिलिटी हम घटा देंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से बड़ी बराबर और बी से छोटी होगी। ये हमारा ए पॉइंट के जस्ट पहले तक हम डार्क सर्कल बनाते हैं, मतलब उस पॉइंट को इंक्लूड करते हैं। अगर ब्लैंक सर्कल बनाते हैं तो उसको हम इंक्लूड करते हैं, हम उस पॉइंट को नहीं ले रहे हैं। देखिए हमारा एफ बी है, फिर ये यहाँ पर एफ बी है, ये वाला पॉइंट जो है हमारा एफ बी है, एफ बी। तो इसको एफ बी माइनस यहाँ तक हमारा एफ बी माइनस एफ ए तो आ रहा है, हमारा एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा है यहाँ पर क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू ए को हम ऐड कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को ऐड कर रहे हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एफ बी माइनस ए से पहले तक की प्रोबेबिलिटी को घटा दे रहे हैं, तो ये हमारा एफ ए माइनस लिखते हैं इसको, एफ ए माइनस। मतलब दूसरा वाला जो हमारा फार्मूला है इसको ग्राफ के माध्यम से इजीली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ए से पहले तक की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए अब थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले में हमारा क्या कर रहा है, बी से पहले तक, बी से पहले तक, फिर उसके बाद बी से पहले तक की प्रोबेबिलिटी और ए को इंक्लूड कर रहा है। इसका मतलब देखिए हमें ए से हमें फर्स्ट वाला फार्मूला पता है, एफ बी माइनस एफ ए यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी, इसमें क्या हम बी को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो बी की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, ए की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दे रहे हैं। तो एक्सप्लेन करेंगे तो मतलब फार्मूला के थ्रू, ये ग्राफ के थ्रू, इस लाइन के थ्रू हम देखते हैं ये हमें क्या कर रहा है, ए को इंक्लूड कर रहा है। देखिए ये हमारा क्या बोल रहा है, ए के इंक्लूड बी से छोटा, बी से पहले तक, यहाँ से लेकर हमें क्या चाहिए, एफ बी, इस वाले की प्रोबेबिलिटी चाहिए। इसका मतलब कि बी से पहले तक की प्रोबेबिलिटी को हम क्या लिखेंगे, एफ बी माइनस लिखेंगे, एफ बी माइनस, यहाँ देखिए यहाँ से बी से पहले तक की प्रोबेबिलिटी हमारा हो जाएगी क्या, एफ बी माइनस हो जाएगी, एफ बी माइनस, और फिर ए को यहाँ पर इंक्लूड कर रहा है तो इसका मतलब कि ए से पहले तक की प्रोबेबिलिटी घटा देंगे। यहाँ से ये पॉइंट ए है, ए से पहले तक की प्रोबेबिलिटी घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए माइनस,
इस वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो डिटेल्स अगर हम डिस्क्रिप्टिव में लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर में होगा तब इतना पूरा डिटेल्स लिखेंगे, लेकिन अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्ट इसका यूज करके हम कर सकते हैं। देखिए अब इस फोर्थ वाले में बोल रहा है ए से बड़ी बी से छोटी, इसका मतलब इसमें ए को इंक्लूड नहीं कर रहा है, ए के बाद की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इस वाले थर्ड वाले केस में हमने ए को इंक्लूड कर रहे थे। अब फोर्थ वाले में देखिए ई को भी इंक्लूड नहीं कर रहा है। बी से पहले तक की प्रोबेबिलिटी और ए से बड़ी और बी से छोटी होनी चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए हम इस वाले ई को भी इंक्लूड करके घटा देंगे, तो इस वाले फोर्थ वाले केस में हमारा हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए तक की प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब बी से पहले तक की प्रोबेबिलिटी एफ बी, जैसे एफ बी से पहले तक की प्रोबेबिलिटी और एफ ए तक की प्रोबेबिलिटी को हम घटा देंगे तो ए से बराबर बी से छोटी हमारा फोर्थ वाला हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मतलब एट पॉइंट हमें फाइंड करना है। जैसे अगर हमें एट पॉइंट फाइंड करना है तो देखिए ये हमारा हो गया, ये हमारा ए हो गया। हमें सी डी एफ देखिए ए पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी को हम लिखेंगे एफ ए लिखेंगे, हम ए तक की हमारे क्या है एफ ए है, ए से पहले तक की घटाएंगे, ए से पहले जस्ट पहले की प्रोबेबिलिटी ए को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा एफ ए माइनस होगा। तो हम इसका मतलब कि हमें एट पॉइंट प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो एफ ए माइनस एफ ए टू पावर माइनस सफिक्स मतलब एफ ए से पहले तक को एफ ए माइनस लिखते हैं, तो हमारा ये फिफ्थ हो गया। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन ए, इसका मतलब क्या ए से पहले तक की प्रोबेबिलिटी, ए से पहले तक की प्रोबेबिलिटी एफ ए माइनस में इंक्लूड करते हैं, हमें ग्रेटर देन एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन एक्स वन आना चाहिए। सॉरी क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए या ग्रेटर आर इक्वल टू ए करेंगे तब ये फार्मूला सेटिस्फाई होगा। ए से पहले तक की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखिए हमें ए के बाद की प्रोबेबिलिटी चाहिए, यहाँ पर अगर हमें ए को इंक्लूड कर रहा है, ए को इंक्लूड करके ए के बाद की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, तो हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हमारा क्या होता है 1 होता है। हमें 1 के पहले तक की प्रोबेबिलिटी पता है, तो 1 के पहले तक की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ तक 1 से पहले तक की प्रोबेबिलिटी पता है, 1 के बाद की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हम 1 से पहले तक की 1 में से सेपरेट कर देंगे तो ये वाली आ जाएगी। यही ऐसे ही अगर हमारा पूछ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा 1 के बाद की प्रोबेबिलिटी मतलब कि 1 तक की प्रोबेबिलिटी कंसिडर कर देंगे तो एफ ए। अब क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं, देखिए इजीली हो जाएगा। देखिए इसको हमें अगर एमसीक्यू में मोस्टली इंट्रेंस एग्जाम में एमसीक्यू आता है तो हम इसके लिए नहीं तो इसके लिए ये वाले इस वाले को डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, यूज करेंगे। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 0 से बड़ी और 2 से छोटी, इसका मतलब क्या, ये हमारा हो रहा है 0 से बड़ा 2 से छोटा, इसका मतलब क्या, ये 0 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, ना ही 0 को इंक्लूड कर रहा है 0 से, ना ही 2 को इंक्लूड कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था, देखिए ये फोर्थ वाला दोनों को इंक्लूड नहीं कर रहा है तो एफ बी माइनस एफ ए माइनस होगा। यहाँ पर इस वाले के लिए ये हमारा हो जाएगा एफ टू माइनस एफ जीरो माइनस, देखिए एफ टू माइनस 2 से पहले तक की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, 2 से पहले तक की प्रोबेबिलिटी देखें, 2 से पहले तक की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है दी हुई है 2/3, और 0 से पहले तक की सी डी एफ हमारा 0 से पहले पर 0 ही है, तो इसका मतलब इसका हमारा आंसर क्या आ गया 0 से 2 से 2/3, 0 को सब्ट्रैक्ट करने का कोई मतलब नहीं। अब देखिए सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सेकेंड वाले में बोल रहा है क्वेश्चन में हमारा पूछा है 2 से बड़ी और 4 से छोटी, इसका मतलब कि हमारा क्या है 4 को इंक्लूड कर रहा है, इसका मतलब फर्स्ट वाला फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा F4 माइनस F2, देख लीजिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले ये फर्स्ट एफ बी माइनस एफ है, तो यहाँ पर बी की जगह 4 है F4 माइनस F2, तो F4 की वैल्यू हमारी क्या है, F4 पर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि 3 से बड़ी मतलब 4 3 से बड़ी आएगी, इसका मतलब F4 की वैल्यू हमारी कितनी है 1। F2 पर हमारा क्या दिया हुआ है F2 पर 11/12, तो इसका मतलब आंसर हमारा आ गया 1/12 F2 पर।
अब थर्ड वाले में देखते हैं। थर्ड वाले में देखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट पॉइंट x इक्वल टू 1, एट पॉइंट x इक्वल टू 1 पे दिया हुआ है, तो इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था। जैसे हमें ये पॉइंट 1 हो गया, अगर 1 पे पूछा है तो 1 तक की, ये मान लीजिए ये 1 तक, 1 को इंक्लूड कर रहा है, फिर दूसरा हमारा पॉइंट 1 से जस्ट पहले पर 1 को इंक्लूड करने वाले को हम क्या बोलेंगे, f1, 1 के जस्ट पहले वाले को जैसे f1 माइनस बोलते हैं। तो हमें 1 पर चाहिए तो f1 में से f1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा f1 माइनस f1 माइनस f1 पर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है, f1 पर देखिए, f1 पर CDF की वैल्यू f1 1 पर हमारा क्या दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है। और 1 के जस्ट पहले, 1 के जस्ट पहले यहाँ पर CDF की वैल्यू यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6, 4 माइनस 3 इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना, 1/6। थर्ड भी हो गया। अब हमें देखिए फोर्थ वाले में बोल रहा है, फोर्थ में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 3, x इज टू लेस देन 3, इसका मतलब कि हमारा जो ये लाइन है ये 3 है, तो x इज लेस देन मतलब 3 से पहले तक की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या हो गया, 3 से पहले तक की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 को छोड़ दें, इसका मतलब क्या होगा, सिंपली f3 माइनस हुआ, f3 माइनस को देख लेंगे, तो f3 माइनस तो कितना दे रहा है 11/2, ये इसको हम लिखेंगे डायरेक्टली, f3 माइनस इक्वल टू हो गया 11/12। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, CDF का यूज करके प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड करते हैं। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब यहाँ पर हमें CDF दे दिए, अब हमें बस वही फार्मूला का यूज करना है। फार्मूला अगर माइंड में है तो इजीली कर लेंगे, इसको पूरा डिटेल्स में करेंगे। तो जैसे हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन b इक्वल टू, ये होता है सबसे पहले एफ बी माइनस एफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू ए। इतना हमें नहीं करना है, हमें तो MCQ क्वेश्चन रहेगा, तो MCQ क्वेश्चन आएगा तो हम बस डायरेक्ट हम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर देखिए हमारा 0 दिया हुआ है, ये 1/4 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, ये 0 को इंक्लूड कर रहा है, 0 को इंक्लूड करके 1/4 से पहले तक, इसका हम लोग लिखेंगे f 1/4 माइनस f 0 माइनस 0 से पहले तक की 1/4 तक जा रहे हैं, फिर उसके पहले तक की प्रोबेबिलिटी 0 से पहले तक की घटा देंगे। हमें ये वाला फाइंड करना है, तो हमारा ये देखिए ये जो ये वाला पॉइंट होगा f 1/4 होगा, फिर इसके पहले 0 से पहले की प्रोबेबिलिटी, 0 से पहले का CDF हमारा 0 माइनस होगा, f 1/4 1 से छोटा, यहाँ पर f 1/4 चाहिए, तो हम CDF x का 1/4 रखेंगे, 1/4 प्लस 1/4, 0 से पहले की प्रोबेबिलिटी की माइनस f0 माइनस कितना 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/4, तो 4 4 16, 5/16, इसका आंसर आ गया हमारा कितना 5/16। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करा रहा है। जैसे हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जैसे हमें फार्मूला पता है, जैसे हमें प्रोबेबिलिटी पूछता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसको हमें निकालना होता है तो क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही फाइंड करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इसको हमें फाइंड करना होगा तो इसको हम अलग ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस आर इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन 1/2 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 3/2, ये हो गया 1/2 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 3/2। अब हमें पता करना है इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ। ऐसे तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन हम इसको लाइन पर ड्रा करेंगे, बहुत इजीली हो जाता है ये चीज़। देखिए हमारे ये वाला क्या बोल रहा है, हमारा 1 से ये वाला पॉइंट हो गया, ये हो गया 1, इस वाले को
इधर के पहले वाला हमारा x इज लेस आर इक्वल टू 1, और इधर ये देखिए ये 1/2 से लेकर 3/2 तक जा रहा है। 3/2 से ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन हमारा क्या है, दोनों के बीच में हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट कौन है, ये हुआ। तो ऊपर वाले को प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस आर इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन, इसको हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये सिंपली आएगा। देखिए 1 को इंक्लूड कर रहा है, लोअर लिमिट इंक्लूड हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 भी इंक्लूड होगा। 1/2 की प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्लूडेड हो रही है। अगर यही लेस ये केवल यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं होता, ये वाला इंक्लूडेड नहीं होता, ग्रेटर देन होता, यहाँ पर करेंगे तो देखिए ये 1/2 से बड़ी बराबर x लेस आर इक्वल टू 1, फिर नीचे हमारा दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू कितना हो गया 3/2। अब हमें CDF के फार्मूला का यूज करके हमें अब इजीली करना है। जैसे CDF का फार्मूला करके हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। देखिए ये वाले प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 1/2 से बड़ी बराबर, तो ऊपर वाले में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए क्या 1 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए, F1 माइनस F1 माइनस F1 माइनस क्या हो जाएगा, F1 माइनस ये क्या दिया हुआ 1/2 से, तो पहले F1/2 माइनस अपान में नीचे वाले के हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड, ये 1/2 से 3/2 तक के चाहिए, ये हमारा जाएगा F3/2 माइनस F1/2 का माइनस। इस वाले क्वेश्चन में मैंने अपने से डिजाइन किया था, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर F1 की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ऊपर वाला हमारा 0 आ जाएगा, मतलब इसका आंसर 0 आएगा। कंडीशनल में करके कर रहे हैं, लेकिन इसका मैंने अपने से डिजाइन किया, इस वजह से मैं भी इसका आंसर 0 आ रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को मेन हमें जैसे CDF का प्रोबेबिलिटी निकालना है, जैसे हमें इस वाले का हम प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल निकाल सकते हैं, इस वाले का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो हम इस लेक्चर में हमने सीख लिया CDF का यूज करके जैसे CDF से हम कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। अब आगे के लेक्चर में हम CDF के और प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे न्यू प्रॉपर्टी को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।